बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। आमे समस्ते कहार मतरे चलुछंती, कहार श्रीमतरे ना निज मतरे? श्रीमतरे। बाबा जड़े, श्रीमत गोटे, तेणु समस्त भितर एकता अच्छी। हेले अधा कल्परू किए आसला? भूत आसला ना ना? को भूत आसला? द्वापर जुगरू 5 विकार रूपी भूत समस्त भीतर प्रवेश करथिला। जेतेले निजको आत्मा भाविकी बाबा को मने पकाउछन्ते तुरंत भूत चली जाउछि अधा कल्प पर्यंत। प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली केमते हो पारिबा? तार आधार कोटा? कौन कले पद्मा पदम भाग्यशाली हो पारिबा? आ कौन कले? सुप्रागण माता जी, भाग्य केमते उच्चा हम? बाप भाई अलेख भाई उत्तर जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। बाबा जहाँ प्रत्येक दिन हमको शुणाउछन्ते केवल शुणिबानी, गोटे गोटे कथा को गोटे गोटे पॉइंट को भल रूप से बुझिबा, ताको धारण करिबा। धारणा कले ही आमर भाग्य उच्चा ही जीव, पद्मा पदम भाग्यशाली हो पारिबा। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाबा को विचार करो, बाबा कौन कहते, रावण संप्रदाय वाला कौन कहते। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। पद्मा पदम भाग्यशाली केमते हेबे? कौन कले? स्वदर्शन चक्र को बुद्धि रे घुरेबा और सब ज्ञान बुद्धि रे रखिबा, ताको भूली जीवानी। सब बेले ज्ञानर चिंतन मंथन बुद्धि स्टॉक रखिबा ज्ञान। इसी नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। पद्मा पदम भाग्यशाली सहित गुणवान मध्य हो पारिबा। तार विधि कोडा? गोटे गोटे ज्ञान को गोटे गोटे पॉइंट को भल रूप से बुझिकी ताको धारण करिबा, स्वदर्शन चक्र घुरेबा। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है, रूहानी बाबा को इंग्लिश रे कौन कहब? सुप्रागणी स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि होगा। ये तो अनेक भाषा अच्छी है ना, हेल्ले सत्ययुग जिते जीवे से इंग्लिश दरकार पड़ो।
इंग्लिश रे के कथा हेबे हेले भाषा कौन थी? हिंदी थी। दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं, गोटे भाषा समस्तंकर, अन्य कौनसी भाषा नथिबो। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। सत्ययुग रे केवल देवी देवता मानकर राज्य चलिबो और सेठी जो भाषा थी सेटा ही चलिबो। फिर बाद में वो भाषा बदलती जाती है, अधा कल्प पर्यंत हिंदी भाषा रहेगा, तापर भाषा चेंज होची। अभी तो अनेक अनेक भाषाएं हैं, जैसा जैसा राजा वैसी वैसी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं, सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत। समस्ते एक बाबार श्रीमतर चलुचंदे, तेणु एक मत अच्छे। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाए। भूत को भगैबार विधि कोटा चाहूँ भूत को बाहर करने केमती बाहर करिया? भूत देखा जाउची केमतिकार देखिया? भूत कौटी अच्छी? शरीर भितर ना आत्मा भितर? हाँ, हेले भूत को बाहर करिया केमती? बाबा को मन पकेले। केमती मन पकेबा? निजको आत्मा भाविकी बाबा को मन पकेले तुरंत भूत सब पड़े जीवा। बाप है पतित पावन, पांच भूतों की तो सब में प्रवेशता है, आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है। भूत मानकर भी ना अच्छे, कौन कौन ना अच्छे? देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। बाबा को पांच विकार होची सर्वव्यापी, समस्त भितर प्रत्येक आत्मा भितर प्रवेशता करछि। एमती नुह जे ईश्वर सर्वव्यापी अटंते। सर्वव्यापी की कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्या बोलो? जदि किए कहते ईश्वर सर्वव्यापी तो आम से कौन कहवा? केमती बुझेले से माने बुझेबे? बाबा कहते कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में पांच विकार सर्वव्यापी है। जुक्ति युक्त बुझेबा जे समस्त भितरे आत्मा अच्छी आ से आत्मा भितरे पांच विकार सर्वव्यापी, पांच विकार समस्त भितरे प्रवेश करछि। बाकी ऐसे नहीं परमात्मा सर्व में विराजमान है। बाबा को एमती नुह जे समस्त भितरे परमात्मा विराजमान करछन्ते, तो समस्त भितर किए अच्छे? आत्मा अच्छे। परमात्मा में फिर पांच भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? परमात्मा तो सदा पावन अटंते, जदि समस्त भितर परमात्मा अच्छे पांच विकार रूपी भूत केमती प्रवेश करिबो? प्रवेश करिबो कि? उस आत्मा में पांच विकार प्रवेश है। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते, बाप क्या कहते, अब जज करो। आगुरु जहाँ शुणुले एबे बाबा जहाँ शुणाउछन्ते बाबा कहते ता ऊपर विचार कर कोटा ठीक।
एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबार बनिले प्रत्येक दिन शुणुचंती बाबा भाग्य उच्चा ही जीवन गोटे गोटे कथा को गोटे गोटे पॉइंट को भल भाव बुझिकी ताकू धारण कले ही पद्मा पदम भाग्यशाली हो पारिबा। हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश है। प्रत्येक शरीर रे आत्मा अच्छी आ से आत्मा भितर 5 विकार रूपी भूत प्रवेश करिछि। केबेठारु द्वापर युगरु नाम ही है डीटी वरल। सतयुग में यह भूत नहीं है। दैवी दुनिया दैवी राजधानी रे 5 विकार रूपी भूत नथिबो। यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहाँ तुम्हारे में कोई भी विकार कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होता है। कोठी सत्य जुगरे कौनसी विकार नथिबो, अवगुण नथिबो, संपूर्ण गुणवान थिबे। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। सत्य जुगर महिमा कौन अच्छे देवी देवता मानकर सर्वगुण रे संपन्न 16 कला रे संपूर्ण जाने तो बाबा कहते प्रथम आम 16 कला संपूर्ण थिले, संपूर्ण पवित्र थिले। तापरे धीरे धीरे सीढ़ी तल को ओह्लई ओह्लई पुनर्जन्म चक्र रे आसी आसी पूरा पतित हो गले। सीढ़ीर तल को आसीगले। इसी चक्र का अभी मालूम पड़ा है। 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को 100 का दर्शन हुआ, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ। निजे निजे को दर्शन कले कले दर्शन आत्मार दर्शन है। अर्थ सारा चक्र ज्ञान हमको मिलगला। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाबा कृष्ण उठा बसवा सब समय रे बुद्धि रे ज्ञान को सब बेले स्मरण कर, ज्ञान को सब बेले रख। हेले भाग्य आमर उच्चा हे जीव। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं। यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते। कहते हैं ना, हमारा भारत वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रंग है। भारतीय कहवा ठीक अच्छे, हिंदुस्तान कहवा भूल। बाबा कृष्ण हिंदू आमर धर्म नुह। आमे कौ धर्मर थिले? देवी देवता धर्मर। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं ना। दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था। क्या था? सत्य जुगरे सीढ़ी मध्य दिल्ली थिला किंतु ना अलग थिला। एवं जमती आम नुआ दिल्ली पुराणा दिल्ली कहते, किंतु सत्य जुगरे दिल्ली बोली कहन कौन कहे परिस्तान कहा जाता था। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। एवं जमती राजधानी अच्छी सत्य जुगरे मध्य राजधानी रहिबो, किंतु ना अलग रहिबो।
अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हमारा भारत देश है। आमर राज्य बोली कहना, देश बोली कहते। राजा तो है नहीं, केमती कहबे राजा किए अछंती के। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है। पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। आज बाबा बार बार चक्र घुरे दूसरे, चक्र घुरुची बुद्धि जमती जमती बाबा घुरचंदी सेमती सेमती चित्र बाहर करवा बुद्धि है से प्रकार। गोटे सेकेंड एक्सरसाइज करवा। बाबा कहले सत्य जुग जाओ, बाबा कहले सीढ़ी चित्र को जाओ, बोले तुरंत बुद्धि रे आनिबार से चित्र हेले मजा लगे। ज्ञान स्वरूप हो बाबा कहते। जमिति जमिति बाबा शुणाउछंती सेमितिकार चित्र सामना रे आनिबा। जमुना का कुल था, उसको परिस्तान कहा जाता था। आम राजधानी कौटी थी? जमुना कूଳରେ, जहाँ परिस्तान कहा। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है तो सभी को कशिश होती है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर है। बाबा कहते देवी देवता मन राजधानी थिला दिल्ली, तेणु दिल्ली समस्त को आकर्षण करुचे आ सबुठु बड़ भी। आ मझिरे भी से अच्छे मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, बाप ही आकर पावन बनाते हैं। फिर तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ न सके। वो रात्रि रे आसते क्या जना अच्छे कि अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है तो मनाए क्या। भले भले विद्वान आदि को मत जना नहीं जे शिवरात्रि कौन पे कह जाउची, हेले केमती मनेबे। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। को रात्रि अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि। ये जो 5000 वर्ष का चक्र है उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में कौन आता है? संगम। आधा कल्प है सोचरा, आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में बहुत तिक तिक चलती है। भक्ति रे बेसी जुक्ति तर्क चलुची। यहाँ है सेकेंड की बात। ये गोटे सेकेंड कथा बिल्कुल इजी है, सहज योग है। ज्ञान पूरा सहज, जोग मध्य सहज, सहज ज्ञान सहज जोग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे हो ये तो बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जीवन बंध रे केते समय रहले, जीवन मुक्ति रे केते समय रहले, अधा अधा ना। तो बाबा कुछ मने तो रोचे किंतु बार बार घड़ी घड़ी भूली जाउछंदी। बाप समझाते योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का ही जिस्मानी योग, यही आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। जोग शब्द ठीक अटे किंतु सेमानकर जोग होची शारीरिक, किंतु एठी को जोग शिखा होची आत्मा मानकर परमात्मा के सहित जोग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते तो मनुष्य मूझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है,
तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े। बापा भी अटंते, शिक्षक अटंते, तेणु योग लगेगा पड़ेगा। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता तो पहले बाप से योग होता, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है। पिलाटा प्रथमे बाबा सहित योग लगाउछि, बापा को मन पकाउछि। जेतले स्कूल को पढ़ाया जाउछि 5 वर्ष पर, एबे तो 3 वर्ष रे मते लगे दउछन ना ना, टीचर सहित तापर संबंध जोड़ी होछि। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है, अलग अलग, किंतु ये जड़े 3 रूप अच्छा। आमर बापा ही शिव बाबा ही बापा, शिक्षक, सतगुरु। मन पकेबा सहज, अलग अलग मन पकेबा कष्ट ना, हेले जड़े ही जदि सब जाक मन पकेबा वो तो अलग अलग होते। यहाँ यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते, टीचर भी बनते। वंडरफुल है ना, आश्चर्य लगुच ना, जैसे ही बापा से ही शिक्षक से ही सतगुरु। सतयुग में भी बाप से योग होता, टीचर से होता, पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहाँ दरकार नहीं रहते। सत्ययुग बापा को मध्य मन पकेबे, टीचर सहित मत जोग रहिबो, किंतु गुरु सहित ना, सेठी गुरु करबा आवश्यक पड़िबनी। देवी देवता मान जो राजकुमार राजकुमारी पाठ पढ़िया को जीवे ना, किंतु गुरु नथिबे कौन पे? हाँ, समस्ते सद्गति थे, से गुरु करने आवश्यक पड़िबनी, क्योंकि सब सद्गति में है। ये सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है? बाबा कहते ज्ञानर कथा मन पकेबा कौन कष्ट अच्छी कि? बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह है अनकमन। ज्ञान भी सहज, योग भी सहज, किंतु असाधारण। मन पकेबा पूरा सहज, किंतु देहदारी बोली भावुले, देहदारी मन पका सहज। जिते बाबा कहले निज को आत्मा भाविक मत मन पका, मुस्किल होची ना ना, पचर कि ना, जहाँ एत समय है भावुले एबे पूरा अलग हो गला। ये बाप कहते हैं ये टेम्पररी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। बाबा जो शरीर आधार नौचंदे, लोन नौचंदे बहुत कम समय पाई। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 लगी लाठ, तार अर्थ कौन? 60 लगी लाठ, 60 वर्ष हो गले बाड़ी धरिया को पड़ुचे। इसी समय सबको लाठी लगी हुई है, सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। बयस कम हेले भी बाबा कुछ सृष्टि बुढ़ाई गला, तेणु कम आयुष हेले भी समस्त अवस्था वानप्रस्थ अवस्था। समस्ते ए घर को जेबे। वानप्रस्थ अर्थ बुझे बाबा कौटा? बाणीरू परे स्थान, जोटा कि निर्वाण धाम। समस्त को जीवार समय हो गला। वही स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम, सबुठ मीठा घर होचे मुक्ति धाम। उनके लिए ही कितना अथाह भक्ति की है। से मुक्ति धाम को, शांति धाम को जीवाई अथाह भक्ति करते। अभी चक्र फिर कर आए हो। मनुष्य को ये कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही कपड़ा लगा दिया कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो, फिर रेस्ट मिल न सके। कल्पना होची 5000 वर्ष, किंतु शास्त्र कौन कहे
लक्ष लक्ष वर्ष तार हिसाब बाहर कि जदि लक्ष लक्ष वर्ष कहवा रेस्ट मिलबनी, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए, तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। कोठी आराम अच्छे, आत्मा को रेस्ट कोठी मिलूचे शांति धाम रे, किछि समय रेस्ट हाउस रे रोचे, तापर 5 बजे को स्वर्ग को आसुचे। यह स्थूल स्वीट होम, सबुठ मीठा घर हूँ शांति धाम। तापर स्थूल दुनिया रे मीठा घर कोटा स्वर्ग दुनिया, माने स्थूल दुनिया रे स्वीट होम हूँ स्वर्ग। वही मूल स्वीट होम, मूल बर्तन मीठा घर हूँ आत्मा मन को रहा स्थान, किंतु 5 बजेबार मीठा घर हूँ सत्ययुग। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। आत्मा हूँ एते सूक्ष्म रॉकेट, ताठू तीखा दौड़िया वाला के ना, गोटे सेकेंड चाहिए से भारत रो अमेरिका पहुँची पार। एमती को रॉकेट अच्छी, कुछ रॉकेट सब तीखा जाऊँगी, ताठू तीखा रॉकेट हूँ आत्मा। ये तो सबसे तीखा है, गोटे सेकेंड रे परम धाम जाके आसी पार्छ, है ना, तीखा ना। 1 सेकेंड में शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। जो आत्मा शरीर छाड़ुचे ता पूर्वरु ता पई शरीर तैयारी होचे, हेले से शरीर को छाड़िबो। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, ये तुम जानते हो। ड्रामा बिल्कुल सटीक भाव रे तैयारी है, एथरे टिके मध्य भूल नहीं। बाप भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। अधा कल्पर आम डाकी कि बाबा आसते कि बाबा कृष्ण ड्रामार बंधन रे मु बंधाए मान ठीक समय रे ही मु आसे। मालूम कैसे पड़ता कि इनमें बाप भगवान है। जो साकार रे बाबा मुरली चलाउथिले, बाबा पचल केमते जना पड़िबो जे ब्रह्मा को भितर भगवान बसचंदे, केमते जना पड़िबो केते बेले। जब नॉलेज देते बच्चों को बैठे समझाते, बाबा जिते ज्ञान दो शुणाउचंदी, पिला मन को बुझाउचंदी, सेते जना पड़ुचे। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, मैं शिव कब कैसे आता हूँ वो तुमको पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं। बाबा केतेले आसी केतेले जाउचन जना पड़ुचे, क्या जना पड़ोनी। राम की नहीं मनाते क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि पालन करछंदे, किंतु रामंकर रात्रि कह जाउछि कि शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य, यह समझने की बातें हैं। यह तो है बाबा, बूढ़े को भी बाबा कहेंगे। मेयर को मत बाबा कहते ना, बाबा कृष्ण वृद्ध व्यक्ति को मत बापा बोले कहते। छोटे बच्चे को बाबा थोड़ी कहेंगे, छोट पिला को बापा बोले कहे कि कोई लव से बच्चे को बाबा कह देते। किए छोट पिला को मध्य स्नेह रे बापा बोली कह दौरान, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया है। तुम्हें माता पिता कृष्ण को आगे मत कहते ना, तो स्नेह रे कहीदेले, किंतु प्रकृत में माता पिता होचंदी के शिव बाबा। बाबा तो तब कहा जाता जब बड़े हो, फिर बच्चे पैदा करते हो। श्री कृष्ण को बापा बोली केतले कहि परिबे
ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ବନିବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି କହିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ତ ହେବେନି ନା। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए। श्रीकृष्ण को केमती देखई छोट रूप में देखई, बाल्य अवस्था देखई, तांकर संतान कौटू आसिले। बाप कहते मैं बुजुर्ग के तन में आता। शिव बाबा कहते मु बूढ़ा शरीर रे प्रवेश करछी। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होते। शास्त्र किछि किछि कथा ठीक अच्छे, किंतु सब कथा तो ठीक नहीं। कोई कोई बात ठीक है शास्त्र रे अच्छी, किंतु को कथा ठीक अच्छे। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वो तो जरूर इसी समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी, ये कोई अमर लोक नहीं है। कली युग अमर लोक कहवा कि तो मृत्यु लोक अटे। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। ब्रह्मा कोठी अछंदे पुरुषोत्तम संगम युगरे। ये सिवाय तुम बच्चों के कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठे बताते, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, हम बतलाते हैं। तुम 84 जन्म लेते हो। कैसे? बाबा कृष्ण मीठा मीठा पिला माने निजर जन्म को निजे जानी न मु बतौचे जे 84 जन्म नौच केमते नौच कौन कह बाबा को केमते नौचंदी। तो भी तुमको पता पड़ गया। बाबा कृष्ण पिला मन को जाना पड़ेगा। हर एक युग की आयु कितना है? 12 से 50 बरस है, और इतने इतने जन्म लिए हैं। को जुग रे केते जन्म नहीं चने मन अच्छे। सत्य युग रे केते जन्म, त्रेता युग रे आ द्वापर युग रे पूरा आ गोटे संगम युग रे 84 जन्मर कहानी पूरा बुद्धि को आसीगला। बाबा कहते 84 लाख तो हिसाब हो न सके। 84 जन्मर हिसाब बाहर होची। 84 लक्ष जनी जदि कहबा हिसाब बाहर करि पारिबे कि मने पकई पारिबे कि? इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। यहाँ कितने अपरम अपार दुख है। कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। सुख दबा पाई संतान जन्म करछंदी, किंतु बाबा को आजिकल पिला माने दुख दबा को पछौना है ना। बाबा कुछ ने कली युग होची अपरम अपार दुखर दुनिया। इसको कहा जाता है घोर नरक, बिल्कुल छी छी दुनिया। घोर नरक, घोर कली युगर समय छी छी पतित दुनिया कहा जाउची। तुम बच्चे जानते हो अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाबा कुछ घर को जीवाई तैयारी चलती, नुआ दुनिया को जीवाई मत तैयारी चलती। जदि आगुरी तैयारी कर देथिबा गला बेड़ा आ किछि दुख रहबनी, पश्चाताप करिया को रहबनी। एबे जे शरीर छाड़ुचंदी, जार मृत्यु होची, बिना तैयारी रे जाउचंदी ना, सेति पई दुखी होचंदी। पाप कट जाए तो हम पुण्य आत्मा बन जाए। अभी कोई पाप नहीं करना। बाबा कुछ ने पुण्य आत्मा हवा पाई पाठ पढ़ुचंदी। तेणु सावधान रुह, कौनसी पाप कर्म न हो। 1 2 पर काम कटारी चलाना यह आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता है, अभी है कलयुग का अंत।
यह महाभारी लड़ाई है अंतिम। एटा हूँ शेष युद्ध, महाभारी लड़ाई। फिर कोई लड़ाई आदि होगी नहीं, अधा कल्प पर्यंत आउ लड़ाई झगड़ा हबनी, बंद। वहाँ कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। सत्य त्रेता युग यज्ञ रचना मध्य हबनी। जब यज्ञ रचते हैं उसमें हवन करते हैं, यज्ञ केतेबेले रचना करछन्ते, विपद आसले होम मध्य चढ़ाउछन्ते। बाप ने भी यह जो रुद्र यज्ञ रचा, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते। बाबा को यज्ञ रचना करछन्ते, पूरा नाटा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। केते बड़ ना, केते बड़ यज्ञ। एठी कौन स्वाहा कराउछि? निजर पुराणा सब संस्कार, पुराणा प्रकृति, सब सूक्ष्म जिनस एठी स्वाहा करछन्ते। अब बाप ने समझाया यही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता, रुद्र माला कहते हैं। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते, नाम पड़ा है सन्यासी। ସେମାନେ केवल घर द्वार छाड़ी जंगल को चली गले। किसका सन्यास किया? घर बार का। खाली हाथ निकलते हैं, घर द्वार सब छाड़ी खाली हाथ रे जंगल को चली गले। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते, काम कराते हैं। सन्यास नहीं कि गुरु को पाखु चली गले, गुरु कौन करिवे? ताको परीक्षा करिवे। मनकर कौन साहुकार घर पिलाटा सन्यास नहीं चली गला, तार अभिमान कटाई ताको सब काठ काटिया को कहे, से जोड़ा न करते से चेक करिवे ये रही पारिबो कि नहीं। तो सब काम करूले। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। आगर सब सन्यासी माने माने एबे जेमती रंधा जिनस नौचंदे, खाइबा खाद्य सब रोषेई हेतिबो नौचंदे, भात डाली तरकारी जहाँ बना हेतिबो, किंतु आगर सेमती नौ नथिले। अटा चाउल ए सब नौथिले। उन्होंको जंगल में ही रहना है, वहाँ कंदमूल फल मिलते हैं। जंगल रे जहाँ मिलुतले ता खाउतले। ये भी गायन है, जब सतो प्रधान सन्यासी होते तब यह खाते। सन्यासी माने मत सतो प्रधान थे द्वापर युग आरंभ रे। तेणु जहाँ मिलुला जंगल रे ताही स्वीकार करते। अभी तो बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं। अब के जंगल रे रोचंदे के ना जंगल रे खाइबा खाउचंदे। एबे तो भेराइटी ना बाबा कुछ न कहले भल कथा। इनका नाम ही है विशेष वर्ल्ड, वही बाइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशेष समझना चाहिए। बाप कहते सत्य को कहा जाता है शिवालय, बाइसलेस वर्ल्ड। ये तो सभी पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम हिंदू रख दिया। जेहेतु पतित हो गले, धर्म कर्म सब भ्रष्ट हो गला, तेणु देवी देवता परिवर्ते हिंदू बोली कहले। बाप तो सब बातें समझाते रहते। तुम असल में हो बेहद बाप के बच्चे। हमारा बापा के डली भणी शिव बाबा, आमे समस्ते बेहद बाबार संतान अटंते। वो तो तुम्हें 21 जन्म का वर्षा देते। आमर लौकिक बापा ठारू संपत्ति मिलूचे, पुओ मान को संपत्ति दौरान, झील मान तो ना। देखु बाबा
21 जन्म पाई पूरा मालामाल कर दौरान कहीं असली पिता आमर किए से बाबा तेणु सी ही संपत्ति देवे ना समस्त को सम्मान करके। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। जन्म जन्मांतर पाप मुंडरे अच्छी भारी लगुनि लगुच भारी कौन करवा बोझटा ओह्लैबा ना धरिकी बुलुवा कौन करिया डाली भणी केमती ओह्लैब पाप जमुना भणी बाबा को मन पकेवा जतिके पापों से मुक्त होने के लिए ही तुम बुलाते हो। बाबा मन पकई दौरान पापर मुक्त होगापाई आम डाकुले। साधु संत आदि सब पुकारते हे पतित पावन अर्थ कुछ नहीं समझते ऐसे ही गाते रहते ताली बजाते रहते। हे पतित पावन को डाकुचंदी तार अर्थ जଣା नहीं एमती ही गायन कर ताली बजाउछंदी। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगाए उनसे कैसे मिले तो क्या कहेंगे। साधु संत मानू जदि किए पचारे परमात्मा सहित जोग केमती लगे हम तांको सहित केमती मिशि पार तो कौन कहे से तो जना ना ना कौन कहे से कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है से जना ना ना कौन कहीदेवे भगवान सर्वव्यापी। क्या यही रास्ता बताते हैं कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा। आ कौन कहे वेद शास्त्र पढ़ले भगवान प्राप्ति है में परंतु बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। बाबा सफा सफा कह दी जे वेद शास्त्र पढ़िया द्वारा एत सबू करने द्वारा मत कहीं भी प्राप्ति करना मु प्रति 5000 वर्ष को थरे समय अनुसार आसुची। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते यह 5000 वर्ष की बात है। लक्ष लक्ष वर्षर कथा नहीं केवल 5000 वर्षर कथा। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव यही महामंत्र माया पर जीत पाने का मंत्र। माया ऊपर विजय प्राप्त करिवार महामंत्र कोटा मन मना भव मन बुद्धि को बाबा पाखरे स्थिर करवा। बाप भी बेटा अर्थ समझाते जो मैंने गीता शुणाऊँच पढ़ुंट तार अर्थ भी जना न प्रकृत अर्थ केवल बाबा ही बुझेबे दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता एक है कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। समस्त सद्गति करिया वाला केवल भगवान कौन से मनुष्य तो करें देवताओं की बात ही नहीं है। देवता माने मध्य मनीष है ना किंतु दैवी गुण वाला मनुष्य कह वहाँ तो सुख ही सुख है। वहाँ कोई भक्ति नहीं करते। सत्य जुगरे सुख ही सुख थे भक्ति करने किसी आवश्यक नहीं। भक्ति की जाती है किस लिए भक्ति कौन पाई करछंदे आ कौन पाई आ टिके भगवान से मिलने के लिए। बाबा की तो सत्यु में भक्ति होती नहीं क्योंकि 21 जन्म का वर्षा मिला हुआ है। संगम जुगरे से बाबा ठारू 21 जन्मर प्राप्ति करके जाते
सेठी प्रारब्ध प्राप्ति करेंगे आउ किसी पुरुषार्थ करने को पड़ोनी मेहनत करने को पड़ोनी। तब गाया भी जाता दुख में स्मरण सब करे। यहाँ तो अथा दुख है गायन अच्छे ना दुख समय समस्त मन पकाउछन कि सुख बेल के मन पकाना जदि मन पकई था दुख है न था। घड़ी घड़ी कहते भगवान रहम करो। एठी अथाह दुख अच्छे से घड़ी घड़ी कहते हे भगवान मो पर दया करो कृपा करो। यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। कलिजुग दुखी दुनिया सब बेले रहिबो कि सत्ययुग त्रेता पास्ट हो गए फिर होंगे। सत्ययुग त्रेता युग अतीत हो जाइतिला एबे पुणी थरे भविष्य रे आसीबो। लाखों वर्ष की बात भी याद नहीं रह सकती। अब बाप तो सारी नॉलेज देते अपना परिचय भी देते और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते। 5000 वर्ष की बात है तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है मन पड़गला सब 5000 वर्षर कथा। अभी तो पराय राज्य में हो कौटी अच्छे पराया राज्य रावण राज्य रे। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हथियारों से मारा मारी से अपना राज्य लेते। रावण राज्य रे कौन कर लड़ाई झगड़ा कर अस्त्र शस्त्र द्वारा लड़ाई झगड़ा करके राज्य नौचंदे। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो कि आम पाखरे बाहुबल नाई किसी अस्त्र शस्त्र नाई को बल अच्छी जोग बल द्वारा निजर राज्य स्थापन कर। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए ये दुनिया रे हमको राज्य मिलबनी। बाबा को सतो प्रधान दुनिया दरकार। पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुग पुरानी दुनिया सतयुग है नई दुनिया। किसी को पता नहीं है ए विषय क्या को भी जाना नहीं। सन्यासी कह देते यह आपकी कल्पना है से माने केवल मुक्ति पाए मेहनत कर सुख पाए से माने जानी ना से माने कहते सुख होची काक विष्टा समान। तेणु सत्यजुग केमती मानवे आम जो शुणुंट स्वर्गर वर्णना कर से कहकर कल्पना अटे। यहाँ ही सतयुग है यहाँ ही कलयुग है। स्वर्ग बोली आउ गोटे अलग दुनिया ना जमती दिन राति ये ही होमती कलिजुग पर सत्यजुग आसो जमती दिन पर राति राति पर दिन सेमती एबे कलिजुग अच्छी तापर सत्यजुग आसो। पूरा सिंपल कथा। अब बाप बैठे समझाते एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जानता हो। एत सब आग को गले पूरा केते बड़ बड़ पोस्ट पाई पाठ पढ़ी पूरा केते आगुआ गले विज्ञान एत आगु गले किंतु जड़े भी भगवान को जानी ना। अगर कोई जानता होता तो जदि किए जानी था कौन करते वो परिचय देता ठीक भाव कही पारता भगवान किए। सत्ययुग त्रेता क्या चीज है किसको समझ में थोड़ी आता है। सत्ययुग त्रेता युग कौन केमिति कार क्या को भी जाना नहीं। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते। बाप ही सब कुछ जानते हैं जानी जाननहार है। जानी जाननहार अर्थ कूड़ा बाबा को कहते जानी जाननहार सबकि जानिया वाला हेले कौन जानते। बाबा ज्ञानर सागर अटंते तेणु सारा ज्ञान दौरान। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ज्ञान का सागर सुख का सागर है। उनसे ही सबको वर्षा मिलता है
बाप नॉलेज में आप समान बना दे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कौन कहले बाबा? शांति पड़े। अच्छा, धारणा फर्स्ट पॉइंट, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। शुणुचे समझते कौन कहले बाबा? वर्तमान समय कौन चलीचे? पापरु मुक्त हबार समय। से बाबा कहते सावधान। कौन सावधान रखा? आम द्वारा जमती कौन सी पाप कर्म न हो। पुरानी सब सामग्री इसी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। निजर सब पुराना सामग्री ये रुद्र यज्ञ रे पूरा स्वाहा कर दबा। सेकेंड पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। समस्तंकर वानप्रस्थ अवस्था अटे, तेणु यही समय रे केवल बाबा को ही मन पकेबानी, बाबा शिक्षक सतगुरु को मध्य मन पकेबा। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। मिठा घर शांति धाम को जीवाई हेले आत्मा को सत्व प्रधान बनेबा, पावन बनेबा। वरदान, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। दले बनी कौन सुन ले? बाबा आशीर्वाद ले स्वचिंतक हुआ। स्वचिंतक क्या कहले बाबा? जे निजर सूक्ष्म कमजोरी को चिंतन करके परिवर्तन करने वाला। सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही सोचिंतन नहीं है। बाबा कुछ दिन सारा केवल ज्ञानर चिंतन कले, ज्ञानर पॉइंट को पुनरावृत्ति कले, शुणा शुणेले। बाबा कुछ ना कुछ सोचिंतन कह, लेकिन सोचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है सोचिंतक बनना। बाबा कौन कहले? दिन सारा ज्ञानर पॉइंट को चिंतन कले, क्या शुणेले, निजे शुणिले बार बार। बाबा को यहाँ केवल सोचिंतन नुह, किंतु निजर जो दोष दुर्बलता अच्छी आम जानूँ। बाबा को सूक्ष्म चेकिंग कर, सूक्ष्म जो कमजोरी अच्छे, छोट छोट भूल अच्छे, ताकू आम निजे चिंतन कले, हाँ मो द्वारा भूल हो जाऊँच, एटा मोर भूल, एटा मोर कमजोरी, ताकू चिंतन करके मिटेबा, परिवर्तन करवा, एटा हूँ स्वचिंतक हवा। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। बाबा कुछ ज्ञानर चिंतन मंथन तो सब पिला माने भल रूप कर, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्व को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। बाबा कहते ज्ञान को निज प्रति कार्यकारी करवा, धारणा स्वरूप हवा, निज को परिवर्तन करवा, आर मार्ग
फाइनल रिजल्ट रे मिलिबा। स्लोगन हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। सब बड़े मन रोचे करी करेला बाला होचनी बाबा, निर्देश करता होचनी बाबा, मु होची कर्म करता, मु केवल निमित्त मात्र, बाबा करी करिया वाला अटंते। जदि एतिकी स्मृति रोचे तेबे मुपन सेठी समाप्त हो, देहर अभिमान बा मुपन अभिमान खत्म हो। आज सोमान होची मैं सो चिंतक हूँ। आज स्टार्ट थला तुम सबकी आपस में एक मत है, तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते। 5 विकार रूपी भूत को बाहर करिवार सहज तरीका कोटा बाबार याद। बाबा को याद कले तुरंत भूत सब पड़े जीव। अव्यक्त सारा आज पॉइंट पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प व विकल्प के रूप में जब इमर्ज होता है तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है, क्या? पुराना संस्कार कुरूपर आसुचे व्यर्थ संकल्प व विकल्प रूप रे जेते बेले इमर्ज होची बुद्धि रे सेते बेले गोटे शब्द ही आसुची। गोटे शब्द कौन आसुची? यह क्यों हुआ, क्यों से व्यर्थ संकल्प की क्यों शुरू हो जाती है। जदि बुद्धि रे कहीं कौन सब क्वेश्चन मार्क आसला, प्रश्न उठिला, तेबे व्यर्थ संकल्पर धाड़ी पूरा लंबा हो जाए। इसी क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। बाबा कहते क्यूर धाड़ी को समाप्ति कर हेले संपूर्णता आसेब। फिर वह क्यों लगेगी, तापर भक्त मानकर धाड़ी लगिब। जब क्यों शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भाभी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। जेते बेले आम भितरु बा बुद्धिरु काहींकी कौन शब्द बाहरी जीव समाप्त हो जीव, तेबे ड्रामार भावी उपरे एक रस स्थिर रहिबे। अच्छा, ओम शांति।